दोस्तों यहाँ पे पनीर के 4 टुकड़े आपको नजर आ रहे होंगे, 4 गिलास और एक बोतल में कुछ केमिकल आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों गोरखपुर में बीते दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की और पता चला कि नकली पनीर बेचा जा रहा है और उसका बड़े पैमाने पर उपयोग जो है वो गोरखपुर वासी, और ये गोरखपुर की बात नहीं बल्कि पूरे देश की बात है कि नकली पनीर बेचा जाता है और उससे बहुत गहरी बीमारियां जो है वो इजाद होती हैं और लोगों को उन गंभीर बीमारियों से भुगतना पड़ता है। और इसीलिए आज हम अपने न्यूज रूम में ये चीज को एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि नकली पनीर और असली पनीर का परीक्षण कैसे करें, इसके लिए क्या खास इंतजाम किए जा सकते हैं, किन चीजों की जरूरत पड़ती है। और इसको बढ़िया से समझाने के लिए हमारे साथ शशांक शेखर शुक्ला जी हैं और इस पूरे मामले को बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। इस पे काफी रिसर्च हुआ है कि कैसे इसको अच्छी तरीके से परीक्षण किया जाए ताकि ये बात पता चले कि असली और नकली में क्या भिन्नताएं होती हैं। तो इस वीडियो को जानकारी भरा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं सर। देखिए, ये चूँकि हमारा कोई ये पढ़ाई तो नहीं है, हमने इसकी जो यूट्यूब के जरिए हमें पता चला, सोशल मीडिया के जरिए पता चला, वेबसाइट्स पे जाके पता चला, उसके थ्रू हम इसे रिसर्च कर रहे हैं। चर्चा है 25 लीटर दूध से 4 कुंटल पनीर बनाने की, तो ये समझ में मुझे नहीं आया, लेकिन चर्चा है और है भी, ये अवेलेबिलिटी है। अगर आपको शादी विवाह में बल्क में पनीर चाहिए तो 200 रुपये किलो, 160 रुपये किलो मिल जाता है। पहले हम आपको इन चारों पनीरों का प्राइस बता देते हैं, 4 जगहों से आता है। ये देखिए, ये और ये पनीर एक ही जगह से 2 अलग अलग दुकानों पर लिया गया है, ठीक। ये 280 रुपये में मिला है। ये थोड़ा सा आप ऐसे हाथ से लेके देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड है और ये आप देखिएगा कि इसमें थोड़ा घी टाइप आएगा। मैंने इसके पहले इसको चेक कर लिया था, ये उस तरह का पनीर नहीं है। इन दोनों में एकदम अगल बगल दुकानें हैं जहाँ से लिया गया है। ये गोरखपुर का रुस्तमपुर एरिया का पनीर है, बड़ा बिकता है। आप हाथ से देखिए, थोड़ा सा हार्ड है ना, और उसके बगल वाला ये सबसे सॉफ्ट है। ये 300 है और ये 320 है। अच्छा, नहीं माफ कीजिए, ये 300 है और ये 320 है, जो मुलायम है, अच्छे क्वालिटी का पनीर। हाँ, पनीर है जो हमको प्राइस में मिला है। 320 रुपए वाला पनीर। अब इसको हम ये 280, 300 और 320, ये दोनों 280 का ही है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अगर हमने बार्गेनिंग की होती तो ये 250 तक भी मिल जाता, क्योंकि वो बाइक पे रख के बेच रहे थे, ठीक है। अब इसको अभी आप समझिएगा, इसमें इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने डाले हैं, 280 वाले हैं। इसमें है आपका 320 वाला और इसमें है 300 वाला, ठीक। ये चारों समझ गए। अब हम जब YouTube वगैरह पे वीडियो देख रहे थे तो एक हमें सोल्यूशन का पता चला, आयोडीन टिंचर जिसे कहते हैं, आयोडीन सोल्यूशन, जिसके थ्रू, इस ड्रॉप के थ्रू अगर पनीर, हाँ उसका वो दिखा दे रहे हैं, ये है। इसके थ्रू पनीर चेक किया जा रहा था कि अगर ये आयोडीन पड़ता है सोल्यूशन तो क्या रिस्पांस आता है पनीर के। आपको मिला? ये कितने का? 50 रुपये का मिला है। 48 रुपये का है ये, और ये भी लिए थे तो 50 रुपये इसका हमने दिया। इससे थोड़ा सा एक और जानकारी आपको दे दें, पनीर का आपको रेट अलग अलग पता चल गया। ये पनीर जो है परीक्षण करने से पहले गर्म पानी में रखा गया है, क्योंकि वो वीडियो में रखा गया था तो हमने इसे रख लिया है। अब हम इसे निकालेंगे। अच्छा, हमने एक ये सादा पेपर भी ले रखा है। अब सादा पेपर क्यों है ये भी बता दें। एक्चुअली हमारी ये जो प्लेट है ये लाल रंग की है, तो इसका ओरिजिनल कलर कैसे दिखाया जाए, इसके लिए ये था कि आप कोई वाइट पेपर ले लीजिए, वाइट चीज़ ले लीजिए, सरफेस ले लीजिए, उस पर ये हो जाएगा। तो हमने ये टिंचर उठाया और हम पहले इस टिंचर को यहाँ रखेंगे। उसके बाद से हम इसको थोड़ा सा किनारे आ जाइएगा, इस पर गिराएंगे। देखिए इसका वाइट पेपर पे जाके कलर क्या हो रहा है जब ये हट जाएगा। तो अभी इसको हम दिखा देते हैं कायदे से। इसका इस तरह का कलर है, ठीक। तो अब आप ऐसे इस पे देख लीजिए कि इस चक्कू पे हम एक बूंद इसको गिरा देते हैं, ये कुछ पीला पीला सा। अब देखिए इसमें समझ में आ रहा है, इसमें समझ में आ गया होगा जब इसका गाढ़ापन हट जा रहा है तो ये क्या, लाल के बीच का जो कलर होता है, पीला आ जा रहा है, ठीक है। अब फिर इसको हम इसमें रखते हैं और उठाते हैं। 280 का पहला पनीर उठाएंगे। ध्यान दीजिए, 280 इस वाले टुकड़े का है ये, इस वाले टुकड़े का ये टुकड़ा है, हाँ ये हो गया जी। दूसरा 280 वाला ही दूसरा टुकड़ा दूसरे जगह से इसको लिया गया। अगल बगल दुकानें थी, ठीक है, मतलब वो बाइक वाले जो बेचते हैं, ठीक। उसके बाद से ये है 300 वाला, 300 वाला पनीर है ये 300 वाला है,
ठीक, थोड़ी सी क्वालिटी इसकी बेहतर है। अच्छा, चर्चाओं में वहीं एक और चाचा जी आ गए लेने, और ये सबसे सॉफ्ट वाला आपका है 320 रुपए वाला पनीर। 320 वाला। इसका देखिए, और सबका नहीं, लेकिन इसका टुकड़ा इसमें थोड़ा हम ग्लास उठा के दिखा दें कि इसमें से टुकड़े अपने आप नीचे बैठ गए, और किसी में नहीं हुए हैं, और किसी में वो क्वांटिटी नहीं है, किसी में भी। बिल्कुल सही, ये आप साफ तौर पे दे सकते हैं। और सबका पानी जो है वो एकदम क्लियर नजर भी आ रहा होगा, लेकिन इसका इसमें टुकड़ा उसका छूटा हुआ है, छूटा हुआ है, सबसे महंगा पनीर है। अब हम आते हैं एक बार इसको कैसे करना है चेक। तो देखिए, वहाँ पे जब हम वहाँ पनीर ले रहे थे तो एक घटना हमारे सामने ही हुई। जब बाइक वाले के वहाँ ले रहे थे तो एक चाचा जी आए, कहे कि क्या रेट पनीर, तो उसने कहा 280। तो चाचा ने कहा बड़ा महंगा है, तो उसने कहा तो जा खालिद वाला खा। ये खालिद मैं बताऊं, गोरखपुर क्षेत्र में खालिद इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो नकली पनीर बनाया करता था और पिपराइच के आसपास से उसको गिरफ्तार किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, तो खालिद वाला पनीर की चर्चा है, जो 25 लीटर दूध में 4 कुंटल करीब। अब ये देखिए, हम 280 से डालना शुरू करते हैं, ठीक। हाँ। फिर इस पे डालते हैं, वाले दोनों 280 के हैं, उस पे पड़ चुके हैं, ठीक है। अब इस पे डालते हैं, ठीक। अब इस पे डालते हैं, थोड़ा थोड़ा सब पे बढ़ा देते हैं। अब लोग ये बता रहे हैं कि 10 मिनट 5 मिनट की वॉचिंग के बाद जो हाँ और डाल देते हैं, ताकि पूरा अच्छी तरीके से ये कवर रहे, पता चले अच्छी तरीके से। आयोडीन टिंचर, आयोडीन टिंचर इसे कहते हैं, जिसको डाल के आप ये परीक्षण साधारण आप घर पे भी इस तरीके के परीक्षण कर सकते हैं। अब सर देखिए, कुछ दिन पहले एक पार्टी में मैं गया था। वहाँ पे कोई व्यक्ति हमारे परिचित मिले, उन्होंने कहा कि अगर किसी फंक्शन में आप जाते हैं तो आपको 2 प और 2 स से सावधान होना है। 2 पनीर प क्या है, पनीर और पानी। 2 स क्या है, सलाद और साग। तो हमने उनसे इस पर बड़ा डिबेट किया। हमने कहा मतलब इसका क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए, साग जो है उसकी सफाई नहीं हो पाती है शादी, तब तक ये अपना रिएक्शन भी करता रहे। ये रिएक्शन अपना कर ले रहा है, 2-4 मिनट इसके लिए समय लगेगा। हम लोग आपस में बात करते हैं और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। और सर, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब लोग बता रहे हैं कि जिसका कलर चेंज हो जाएगा, जिसमें मतलब थोड़ा ब्लैक आएगा, तो वो पनीर नकली है, और जिसमें थोड़ा कम कलर आएगा वो असली है। अब नकली और असली का परीक्षण इसी से होना है, किस प्राइस का पनीर कितना अच्छा है और कैसे पहचाने। तो उन्होंने, खैर उस घटना पे हम आते हैं जो कहानी हम आपको बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि सलाद दोपहर में काट दिया जाता है और साग की सफाई नहीं हो पाती है। पनीर 25 लीटर में 4 कुंटल वाला मिलता है, और पानी अगर बॉटल की मिल जाए, चूँकि अब चलन में है तो ठीक है, नहीं तो पहले पानी की भी सफाई नहीं है। लोग कहते हैं पानी साफ़ सुथरा पीजिए, नहीं तमाम बीमारियाँ होती हैं। तो इसलिए शादी विवाह में अगर आप जाते हैं तो 2 प और 2 स इस्तेमाल करने से पहले सोच जरूर लीजिए, बहुत ध्यान से सोच लीजिए। एक बार इससे थोड़ा सा और हम डाल देते हैं। इसमें मुझे लगता है कि कम मात्रा में पड़ा है, बेईमानी ना हो। 280 का है, इसलिए ऐसा ना हो इसको कम केमिकल दिया जाए, इसको पूरा केमिकल दिया जाए। हो सकता है कि वो 280 में दिया हो, और वो हो सकता है बिना मिलावट हो, उसमें क्वालिटी हो। अब देखिए, पनीर हमने तो ये जो यूट्यूब से है वो हमने देख के बता दिया। अब असली क्या है, नकली क्या है, ये खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, उसकी टीम की जिम्मेदारी है। आप ये जानिए कि अब दूध की पैदावार कम है, और बावजूद उसके हर पार्टी में, यहाँ तक कि मृत्यु भोज में भी आपको पनीर मिल रहा है, जो पहले नहीं मिलता था। उसको भी फंक्शन की तरह लोग मना रहे हैं। पहले दुख का होता था सूचक, लेकिन वो भी एक तरह का फंक्शन है। तो आप ये सोचिए कि पनीर जो है वो किस तरह से बन रहा है। इसकी जिम्मेदारी थोड़ी सी फूड विभाग की है। जो फैक्ट्रियाँ दूध, जो पैकेट का हम आप दूध इस्तेमाल करते हैं, वो भी सवालों के घेरे में है। पहले एक पराग डेयरी यहाँ हुआ करती थी, इस समय बंद है। सरकार का उपक्रम था, उत्तर प्रदेश सरकार का। वहाँ के मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, वहाँ के दूध की जो पाउच आती थी उसकी एक्सपायरी 3 दिन होती थी। और उस समय जो और अन्य कंपनियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, तमाम डेयरी हैं, तमाम ब्रांड है, तो उनके जो होते थे पाउच, वो 5 दिन की एक्सपायरी पे आते थे। अब आप सोचिए कि उसमें केमिकल ज़्यादा होता था कि पराग में।
खैर पराग बंद है और तमाम कंपनियां खुल गई हैं। अब थोड़ा सा इस पे रोकते हैं जब तक ये चीजें जो है इस पूरे समय लग रहा है प्रोसीजर में, थोड़ा सा हम इसको वीडियो रोकते हैं। A few moments later. परीक्षण का ये सारा प्रोसेस दोस्तों पूरा हो चुका है, अब बारी रिजल्ट की है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पनीर जो है वो शुद्धता में अच्छा है। देखिए, अब मैं पनीर की शुरुआत पे आता हूँ जो आपने सवाल किया। देखिए 4 है, 280 वाले, ये 320 वाला और ये 300 वाला, ठीक है। यही पनीर हमने डाला था। ये पनीर है जो मतलब 280 में मिला था, ये एकदम साफ़ है, इसमें हल्का हल्का आपको लालीपन दिखेगा। फिर ये है 300 वाला जो सबसे इस रिज़ल्ट के अनुरूप घटिया और थर्ड क्लास क्वालिटी का है, मिलावटी पनीर है। और उसके बाद से ये आता है जो सॉफ्ट वाला है 320 वाला, ये 280 वाले से तो कम साफ़ है, लेकिन हाँ इसकी छूने में इसकी क्वालिटी ये बताती है कि इसमें थोड़ी सी वो है, हाँ क्षमता ज़्यादा है। और ये बाकी का हार्ड है, ये एकदम क्लीन हो गया है, पूरी तरह से क्लीन हो गया है। तो ये जो YouTube का एक्सपेरिमेंट था उसके तहत किया गया ये एक कह लीजिए कि जांच रिजल्ट है। और ये सादे पेपर पे आते हैं, बहुत देर तक रखने के बाद ये पूरी तरह से काला हो गया है। तो ये आयोडीन टिंचर के थ्रू इस तरह से जांच करनी है आपको। अब ये कितना सही कितना गलत ये फूड विभाग की टीम बताए, लेकिन ये YouTube पे मटेरियल अवेलेबल है और आजकल इसके माध्यम से जांच करके शादी विवाह में भी खूब पनीर बन रहा है। लेकिन सबसे अपील यही है, एक तो जो आयुर्वेद कहता है कि दूध का कोई भी विकृत रूप, जैसे दूध फट के ही पनीर बनता है, तो नहीं, मतलब आयुर्वेद कहता है कि कच्चा ही दूध पीना चाहिए सेवन। गाय के से आपने दूध दुहा, भैंस से दुहा, उसका तुरंत सेवन करिए। एलोपैथ कहता है उबाल लीजिए और फिर उसका सेवन कीजिए। लेकिन कोई भी विधि ये नहीं कहती है कि आप उसकी विकृत रूप का प्रयोग करिए। अब किसी एलोपैथ के डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो कहेंगे पनीर लीवर के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। तो विकृत रूप का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहले तो पनीर का इस्तेमाल कम से कम करिए, और अगर करिए तो एकदम जहाँ गारंटी है वहीं से खरीदिए, और नहीं तो अपने घर बनाइए। क्योंकि 25 लीटर दूध में 4 कुंटल पनीर बन रहा है, इसी शहर में बन रहा है और इसका प्रमाण है। तो इससे बचिए। बाकी का ये जांच की जो प्रक्रिया थी उन्होंने दिखा दी। 280 के पनीर है, ये थोड़े ज़्यादा क्लीन हो गए हैं। ये 320 वाला है, ये भी सही है, लेकिन ये 300 वाला फेल कर गया, एकदम फेल कर गया। ये इस रिजल्ट के हिसाब से हुआ है और पूरी तरीके से ब्लैक है। तो दोस्तों ये परीक्षण का हिस्सा था और हमने आपको बताया कि 240 वाले पनीर में किस तरीके से शुद्धता थोड़ी सी ज़्यादा लग रही, 280 वाले पनीर में, 300 वाले में भी, 320 वाले में भी कुछ हद तक जो है चीज़ें सही निकल रही हैं। ये 300 की पनीर थी और इसमें जब परीक्षण किया गया तो पता चला, देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से ब्लैक नज़र आ रहा है। ऑब्जर्व करने की जो एक तरीके से कहते हैं क्षमता है वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है। और बाकी जो अन्य पनीर है वो आपको शुद्धता के हिसाब से, ये जो प्रमाणित एक रेखा बनी हुई है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये कम जो है ऑब्जर्वेशन इसका रहेगा, तो ये पनीर जो है थोड़ी अच्छी रहेगी। आप देखिए ये सफ़ेद कलर पूरा डाला हुआ था, इसमें पूरी तरीके से ये केमिकल इसमें मिक्स कराया गया था, लेकिन अभी ये सफ़ेद नज़र आ रहा होगा और ये ब्लैक। तो ये परीक्षण आप घर पे भी कर सकते हैं। बहरहाल ये परीक्षण हमारा कैसा लगा, हमारी छोटी सी मुहिम जो आपके सेहत के लिए थोड़ा सा बदलाव ला सकती है, आपके सेहत में थोड़ा सा सुधार कर सकती है, कैसे सोचते हैं इस विषय पे प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा। ये परीक्षण कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।